हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, है ना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मैं आपके लिए जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है इस चैनल पे लेकर आता हूँ टैक्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो आज मैं बात करूँगा इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप के बारे में। ठीक है। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज करते हैं पेमेंट्स करने के लिए। ठीक है, अमाउंट को यहाँ से वहां जो है वो ट्रांसफर करने के लिए। ओके। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस अकाउंटिंग फॉर नियरली 46% ऑफ ट्रांजेक्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एनईएफटी की। आपने जो है वो आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के बारे में। ठीक है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी शॉप की या फिर कोई भी आप सर्विस प्रोवाइडर है उसकी आप अकाउंटिंग जो है वो करवाना चाहते हैं तो मेरे साथ जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके। जो मेरा घर है वो मंडी हिमाचल में है। तो देखिए, यहाँ लिखा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी। एनईएफटी का यूज जो है वो काफी ज्यादा लोग करते हैं अमाउंट को जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। एनईएफटी कैन ओनली बी डन बिटवीन बैंक्स। ठीक है, ये बैंकों के बीच में होने वाली ये ट्रांजेक्शन है दैट ऑफर्स एनईएफटी सर्विस। ठीक है, जब हमारा जो अमाउंट है वो एक खाते से दूसरे खाते में किसी और खाते में हमने ट्रांसफर करना हो, ठीक है, तो हम एनईएफटी सर्विस को जो है वो एनईएफटी सर्विस का जो है यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो पेमेंट्स होती है वो बैचेस में होती है और ये ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। अ फी इज लेविड ऑन ईच ट्रांजेक्शन विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट। तो देखिए, जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हर एक ट्रांजेक्शन पे कितनी फीस लेगा बैंक। ठीक है। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ट्रांजेक्शन टाइम जो होता है इसका वो 15 मिनट से लेके 2 घंटे के बीच में जो है ये ट्रांजेक्शन हो जाती है। 15 मिनट में भी हो सकती है या फिर इसको 2 घंटे भी लग सकते हैं। 15 से 2 घंटे के बीच में जो है वो ट्रांजेक्शन जो है एनईएफटी के थ्रू आप कर सकते हैं। ओके, ना कोई इसकी मिनिमम लिमिट होती है ना कोई मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है। ओके, तो 1 रुपए से लेकर के, ठीक है, जितना आप मैक्सिमम लिमिट चाहे उतना अमाउंट जो है एनईएफटी के थ्रू किसी और जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये था एनईएफटी के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आरटीजीएस। आरटीजीएस के बारे में आपने सुना होगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। सो इसका यूज भी जो है हम पेमेंट करने के लिए करते हैं आरटीजीएस का। Both offline and online modes RTGS can be done 24/7 any time of the year। 3 ओके। तो देखिए, पूरे साल में जो है 365 डेज होते हैं, आपको पता है। तो ये जो है 24/7 24/7 जो है ये सर्विस जो है वो अवेलेबल होती है। ओके, और ये ऑनलाइन भी होती है ऑफलाइन भी होती है। तो ऑनलाइन ट्रांसफर आर फ्री बट आरटीजीएस ट्रांजेक्शंस एट बैंक ब्रांच आर चार्ज ₹15 प्लस जीएसटी। ओके, अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो आरटीजीएस के थ्रू अमाउंट तो वो फ्री होता है। बट आरटीजीएस जो ट्रांजेक्शन है आप जो है बैंक ब्रांच पे जाकर के करेंगे तो आपको जो है 15 रुपए प्लस जीएसटी के साथ में जो है वो ये जो है वो आरटीजीएस के थ्रू आप जो है अमाउंट भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, विद इन 30 मिनट्स ऑफ द फंड ट्रांसफर बीइंग इनिशिएटेड। ठीक है, तो 30 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मिनिमम 2 लाख। देखिए यहाँ पे जो है लिमिट बताई गई है, कम से कम जो है वो 2 लाख की जो लिमिट बताई गई है, यहाँ पे 2 लाख की लिमिट है। मिनिमम 2 लाख का अमाउंट जो है आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के थ्रू जो है वो किसी और बैंक में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती पर मिनिमम लिमिट जो है वो 2 लाख की होती है। अच्छा, उसके बाद है आईएमपीएस। इसके बारे में आपने जो है सुना होगा, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। ये ऑनलाइन होती है ओनली, है ना, ओनली ऑनलाइन है ये। और ये 24/7 जो है वो अवेलेबल होता है
और चार्जेस फॉर IMPS ट्रांजेक्शन्स वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। ठीक है, तो बैंक टू बैंक जो है ये IMPS के जो चार्जेस होते हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो अलग अलग हो सकते हैं। और फंड्स रीच द बेनिफिशियरी इंस्टेंटली आफ्टर द सेंडर्स बैंक अप्रूव द ट्रांजेक्शन। जैसे ही जो सेंडर का जो बैंक है जिसने मतलब अमाउंट को जो है वो किसी और खाते में भेजना है, जो सेंडर है, जो सेंडर का बैंक है जैसे ही अमाउंट को जो है वो अप्रूव करता है, ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है, तो इमीडिएटली इंस्टेंटली जो है वो बेनिफिशियरी के खाते में जो है पैसा पहुंच जाता है। ओके, और जो इसकी मिनिमम जो यहाँ पे देखिए अमाउंट जो बताया गया है ₹1 से लेके ₹5 लाख तक जो है एक ट्रांजैक्शन का बताया गया है। तो ₹1 से लेके 5 लाख तक, ₹1 से लेके 5 लाख तक जो है पर ट्रांजैक्शन आप जो है अमाउंट सेंड कर सकते हैं, पर ट्रांजैक्शन। ओके, एक सिंगल ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, आई होप आपको ये जो है IMPS भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये किसी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ओके, और आपके नॉलेज के लिए भी ये जो है जरूरी है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है लास्ट में की है UPI। इसके बारे में जो है आप सबको पता होगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI। सो UPI ये जो है मोस्ट यूज्ड एंड फास्ट ग्रोइंग पेमेंट मोड है ना, स्मॉल पेमेंट इन इंडिया। आप सबको पता है कि जब भी आप किसी शॉप में जाते होंगे तो आप गूगल पे के थ्रू या जो है वो पेटीएम के थ्रू, है ना, UPI ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है वो पेमेंट करते हैं। आजकल जो है ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सो फंड ट्रांसफर्स डन थ्रू फोन नंबर्स, है ना, यूनिक UR कोड्स, वर्चुअल पेमेंट एड्रेसेस और आधार नंबर। ठीक है, आप जो है फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे आप दुकानदार को करते होंगे, है ना, आप जो है इसका QR कोड के थ्रू जो है वो पैसे जो है वो उसके खाते में डालते होंगे, है ना, उसको पेमेंट करते होंगे। ओके, या फिर कोई UPI एड्रेस होगा, है ना, या फिर उसका फोन नंबर लेते होंगे किसी और पर्सन का, उसको जो है अमाउंट सेंड करते होंगे UPI पेमेंट्स, यानी कि गूगल पे के थ्रू, या फिर जो है आपका कोई और ऐप हो सकती है उसके थ्रू। और इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, UPI ट्रांजैक्शन में कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं होता है। ओके, आप सबको पता होगा, जैसे कि आप जो है दुकानदार को जो है वो QR कोड के थ्रू जो है स्कैन करते होंगे, तो जितना अमाउंट बनता है उसको, जैसे ₹50 बनते हैं किसी दुकानदार को पे करने के लिए, तो ₹50 ही आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है UPI ट्रांजैक्शन के थ्रू, है ना, उससे ज्यादा जो है पैसा नहीं लगता है। पेमेंट मेड इन रियल टाइम। ओके, और अमाउंट जो है वो ₹1 से लेके ₹1 लाख तक, एक दिन में जो है आप इतना जो है UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ₹1 से लेके ₹1 लाख पर डे के हिसाब से। ओके, सो UPI इज द मोस्ट यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पेमेंट मोड फॉर स्मॉल पेमेंट्स इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं उनके लिए जो है वो UPI ट्रांजैक्शन जो है UPI का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज का जो वीडियो था वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, पर इन्फॉर्मेटिव ज़रूर था। आई होप आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, है ना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा जो है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और मेरा जो है फेसबुक जो है पेज भी है, फेसबुक पेज को भी जो है वो लाइक करे, फॉलो करे। और अपडेट्स के लिए, और किसी ने कोई अकाउंटिंग करवानी हो या कोई भी सर्विस लेनी हो टैक्स की, तो मेरे साथ बात कर सकता है। थैंक यू सो मच।